परमेश्वर ने कहा कि चौथा युग जब आएगा मैं अपना कोई अंश भेजूंगा और पूरी पृथ्वी पर मेरा ही उपदेश रहेगा, मेरा ही ज्ञान रहेगा, मैं एक ही भगवान रहूंगा। तब इसने सोचा यह तो बात बिगाड़ेगा। तो काल ने कहा कि एक शर्त मेरी और है भगवान, कि पहले मेरे प्रचारक जावें, आपका बाद में आवे। परमात्मा बोले चल ठीक है, ये भी तेरी स्वीकार कर ली। इसने इस प्रकार कई शर्त परमात्मा से रखी, दाता ने इसकी वो सब स्वीकार कर ली। तीसरी शर्त ये रखी थी कि आप जोर जबरदस्ती ना करना भगवान, नीचे जाओ तो जोर जबरदस्ती करके उनको दीक्षा ना देना, आप अपना ज्ञान देना। आपके ज्ञान को कोई स्वीकार करे तो वो आपका हो, आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे वो मेरा हो। ये तो मालिक को पता था कि जब तक इनको ज्ञान ही नहीं होगा तो ये मेरे कैसे हो सकते। परमात्मा बोले भाई ठीक है। फिर इसने शर्त रखी जी, एक शर्त और है। क्या? कि पहले मेरे प्रचारक जाएंगे, आपका फिर बाद में आवे कलयुग में। परमात्मा ने कह दिया कि ठीक है, ये तथास्तु, हम बाद में चले जाएंगे। जब इसने देख लिया, क्योंकि जीव है ये भी, और जीव की बुद्धि जीव सत्र की होती है, और कबीर परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तब उसने क्या देखा कि अब ये क्या करेगा, चौथे युग में आएगा, कर लेंगे जो करना है। एकदम खड़ा हो गया, गरज निकली, बच्चा सुखी, इस फार्मूले से खड़ा हो गया। तो तब कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। फिर कहते द्वादश पंथ करूं मैं साचा, और नाम तुम्हारा ले करूं अवाचा। उन द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवा को भरमाऊं, देवल धाम और मंदिर पुजवाऊं, और ऐसी भक्ति दृढ़ करवाऊं, नकली भक्ति दृढ़ करवाऊं। और जाइयो जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे अज्ञान से भर दूंगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे धाम इनकी पूजा पर दृढ़ कर दूंगा, और तीर्थ व्रत जब तप चतलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तीर्थों पर, व्रत के ऊपर, धाम मंदिर, देवल कहते मंदिर को, इनमें दृढ़ कर दूंगा इनकी बुद्धि को, और तेरी कोई नहीं सुनेंगे। जब तुम्हारा पीछे अंश जाएगा उसकी कोई नहीं सुनेगा, और मेरे वकील बन करके तुम्हारे साथ विवाद किया करेंगे। जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमात्मा को उसकी बुद्धि के सतर पर हंसी आ रही थी, और परमात्मा ने कहा ठीक है, कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। हाँ, फिर इसने एक शर्त और रखी थी कि हे परमात्मा, जो आप नाम दोगे ना, और जिससे वो पार होगा, वो सतनाम मुझे बता दो, ताकि जिसके पास वो सतनाम होगा मैं उससे दूर हो जाऊंगा। परमात्मा बोले मुझे इतना बिल्कुल नादान मत समझे, हाँ, इसा मेरा बौड़ा मत समझे, मूर्ख। और जो तेने चतुरता की है इसका तुझे आगे पता लगेगा। परमात्मा ने कहा कि उस सतनाम को नहीं बताऊंगा तेरे को, तू तो जुल्म कर देगा। और उस सतनाम की यह शक्ति तूने देख ली है, जिसके पास, मेरे हंस के पास सतनाम होगा, तो निकट जाके दिखा दिए उसके, आप पे पता लग जा किसके पास और सतनाम, तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो सतनाम ऐसा होगा जैसे मैंने सतनाम का सेवन किया तो पताल में जाके गिरा था। और जिस हंस के पास ये सतनाम होगा उसकी ये हालत होगी, कुछ छेड़ के दिखा दियो मेरे बच्चे को। तो क्या कहा कि